खुदावंद यीशु मसीह के कादिर नाम में आप सबको सलाम। अगर तो आप मेरा पेज फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि हम लोग मुताला कर रहे हैं कि किताब मुकद्दस जिनसी ताल्लुकात के बारे में क्या कहती है, जिसके अंदर हम अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले सबक में हमने देखा था कि मुबाशरत है क्या, किसने खल्क की, इसके मकासद क्या है। दूसरे सबक में हमने ये देखा था कि खुदा कवारेपन के बारे में क्या कहता है, और ये कि कवारपन खुदा के हजूर कितना को ज़रूरी है या कितना को पाकीज़गी का इजहार करता है। तीसरा हमने ये देखा करीबी रिश्तेदारों में ताल्लुकात होने चाहिए या नहीं, यानी कि कजन्स में शादी होनी चाहिए या नहीं। चौथे में हमने देखा जनाकारी का मसला क्या है। आज हम लोग देखना चाहते हैं कि अगर कोई खुदा के काम के खिलाफ जाता है या खुदा के डिज़ाइन के खिलाफ जाता है तो उसका क्या होगा, क्योंकि बहुत से ममालिक के अंदर ह्यूमन राइट्स के वसीला से बात की जा रही है कि हम जिन्स परस्तों को भी उनके हकूक दिए जाएं। इसके साथ साथ लोगों को ये बोला जा रहा है कि भाई अगर कोई शख्स ट्रांसजेंडर बनना चाहता है तो वो बन सकता है। अब ट्रांसजेंडर का लोगों को पता ही नहीं है। ट्रांसजेंडर का मतलब लोग समझते हैं कि ख्वाजा सरा होते हैं, और ख्वाजा सरा क्या होता है वो भी लोगों को नहीं पता होता। खैर, हम इसके बारे में आज तमाम सारी बातें करेंगे कि जब खुदा के काम के खिलाफ बात की जाती है तो क्या होता है। और अनफॉर्चुनेटली कुछ चर्चिस के अंदर हम जिन्स लोगों को बतौर पासबानी खिदमत भी दी जा रही है, जो कि कलाम के बिल्कुल खिलाफ है। चलें आहिस्ता आहिस्ता हम लोग बात करते हैं और देखते हैं कि खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है। एहबार 18:22 लिखा हुआ है, अपने को नजिस करने के लिए किसी जानवर से सोहबत ना करना, ना कोई औरत किसी जानवर से हम सोहबत होने के लिए उसके आगे खड़ी हो, क्योंकि ये औंधी बात है। अगर कोई मर्द से सोहबत करे जैसे औरत से करते हैं तो उन दोनों ने नहायत मकरूह काम किया है, सो दोनों जरूर जान से मारे जाएं, उनका खून उन्हीं की गर्दन पर हो। दूसरा हवाला जो मैंने पढ़ा वो एहबार 20:13 में से था। सो यहाँ पर बात की जा रही है खुदा की मर्जी के खिलाफ कोई भी काम क्यों ना हो वो मकरूह है, वो नहायत औंधी बात है, वो खुदा के हजूर नहायत ही गलीज बात है और खुदा से घिन खाता है उसमें हम जिन्स परस्ती भी शामिल है। एहबार 20:13। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं और ये तो पुराने ऐहदनामे की बात है। सो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप फिर पुराना ऐहदनामा पढ़ना बंद कर दें और बाइबल में सिर्फ नया ऐहदनामा ही रखें और पुराने ऐहदनामे से फिर कोई भी मिसाल ना दिया करें। खुदा का कलाम मुकम्मल है, वो आज भी वैसा ही है। यीशु मसीह ने खुद कहा कि वो शरीयत को मनसूख करने नहीं आए बल्कि पूरा करने आए, और जब तक आसमान और ज़मीन वो टल सकते हैं लेकिन खुदा का कलाम नहीं टलेगा, एक शोशा भी तब्दील नहीं होगा। तो ये नहीं तब्दील होने वाला। खुदा हम जिनसों के बारे में तब भी वही ख्याल रखता था और आज वही ख्याल रखता है कि ये मकरूह काम है। मकरूह का मतलब ये कि ऐसा जिससे घिन खाती हो, जिसको इखलाकी तौर पर खुदा पसंद ना करता हो। और नहायत औंधी बात का मतलब क्या है? करायत देने वाली, घिनौनी बात, हकारत अंगेज। तो ये दोनों चीज़ें जो है इनके बारे में बात की जा रही है कि ये औंधी बात है, नहायत औंधी बात है और मकरूह काम है, और इनको जान से मार दिया जाए। अब हम जिस परस्ती ये आई कहाँ से, इसका जवाब हमें रोमियो में मिलता है। और वेरी इंटरेस्टिंग, वो लोग जो ये बात कहते हैं कि ये पुराने ऐहदनामे में सिर्फ था, नए ऐहदनामे का भी हवाला सुन ले। रोमियो पहला बाब 24वीं आयत से लेकर 27वीं आयत, वहां पर लिखा हुआ है, इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया कि उनके बदन आपस में बेहुरमत किए जाए, इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और मखलूक़ात की ज़्यादा परस्तिश और इबादत की बनिस्बत उस खालिक के जो अब तक महमूद है। आमीन। इसी सब अपने खुदा ने उनको गंदी शहवतों में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी औरतों ने अपने तबई काम को खिलाफ तबा से बदल डाला। इसी तरह मर्द भी औरतों से तबई काम छोड़कर आपस की शहवत से मस्त हो गए, यानी मर्दों ने मर्दों के साथ रसियाही के काम करके अपने आप में अपनी गुमराही के लायक बदला पाया। सो ये नए ऐहदनामे के अंदर भी बात है कि खुदा जिस परस्ती से नफरत करता है ये खुदा के डिजाइन के खिलाफ है, क्योंकि याद रखिएगा खुदा ने जब हुक्म दिया था फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो, तो उसमें मर्द और औरत ही बच्चे पैदा कर सकते हैं, मर्द और औरत बच्चे पैदा नहीं कर सकते। लिहाजा इस बात को समझ ले, जो ये लोग कहते हैं ना कि इस तरह से हो जाता है या ये तो मोहब्बत का इजहार है, नहीं, मोहब्बत का इजहार इस तरह से मर्द और औरत में ही हो सकता है। अगर आप सेक्सुअल ऑर्गन्स देखें, ये जो अज़ा देखें, जो मुबाशरत के जिनसी अज़ा हैं, ये किस तरह से काम करते हैं। ये ऐसे ही काम करते हैं कि मर्द और औरत ही आपस में मिलाप कर सकते हैं और उससे ही फिर कुछ आगे पैदावार होती है। ये मर्द मर्द और औरत ये उस तरह से नहीं एक दूसरे को सेटिस्फाई कर सकते।
जिस तरह से मर्द का अज़ा औरत के अज़ा के साथ मेल कर सकता है, वैसे औरत के अज़ा आपस में, मर्द के अज़ा आपस में मेल नहीं कर सकते। तो दोनों में सेक्स हो ही नहीं सकता। पता नहीं होमोसेक्सुअलिटी में लोग करते हैं क्या, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। आप शायद बेहतर जानते होंगे जो पोर्नोग्राफी देखते हैं। खैर, आगे चलते हैं। फिर पहला करंथियों 6 बाब 9 से 11 आयत लिखा हुआ है। पौलुस उनको कहता है कि देखो, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? और बदकारी में क्या क्या है? फरेब ना खाओ, हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। हरामकार यानी कि किसी भी तरह की जिनसी हरकत करने वाले, ना बुत परस्त, ना जनाकार, ना अयाश, ना लौंडेबाज। अब लौंडेबाज से तो समझ में आ जाता है कि वो मर्द जो मर्दों के साथ मुबाशरत करते हैं। ये अयाश क्या होता है? हम लोग ये समझते हैं कि अयाश यानी कि वो जो पैसा बड़ा उड़ाता है। अफसोस की बात यह है कि हमारे पास उर्दू में इसके लिए कोई अच्छा वर्ड नहीं था। अब अफसोस की बात यह है कि हम लोग ये जानते नहीं कि वर्ड्स की मीनिंग क्या होते हैं। अब अय्याश या अय्याशी का मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐश पसंदी, इशरत पसंदी, रंडीबाजी, रंग रस, खुश गुजरानी, फिर तमाशा बीनी और बदचलनी। तो ये तमाम अल्फाज यहाँ पर आते हैं। अब हमें क्या से पता चलता है कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है? हमें उसके कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अय्याश और उसके साथ ही लिखा हुआ है लौंडेबाज और फिर लिखा हुआ है जनाकारी, यानी कि ये सेक्सुअल सिन में आ रहा है, ये पैसे के सिन में नहीं आ रहा, क्योंकि तीनों जो गुनाह है वो एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, वो जिनसी गुनाह के बारे में बात कर रहे हैं। अब अयाशी जिनसी गुनाह में कैसे आती है? तो यहाँ पर एक इसका मीनिंग लिखा हुआ है रंडीबाजी और बदचलनी। अब यानी कि वो लोग जो तवाइफों के पास जाते हैं ये, लेकिन एक्चुअली हमारे पास उर्दू इंग्लिश में लिखा हुआ है एफेमिनेट। और एफेमिनेट का मतलब क्या है? एफेमिनेट का मतलब वो मर्द जो औरतों के कपड़े पहनते हैं, जिसको हम लोग अपनी जुबान में बोल सकते हैं हिजड़े। अब आप लोग बोलेंगे नहीं नहीं, उनको हिजड़े नहीं बोलना चाहिए, उनको ख्वाजा सिरा बोलना चाहिए। रॉन्ग। ख्वाजा सिरा अलग होता है, हिजड़े अलग होते हैं। ख्वाजा सिरा मर्द होते हैं जिनके अज़ाए तनासुल काट दिए जाते हैं ताकि वो सिर्फ बादशाह की खिदमत कर सकें या बादशाह के हरम में खिदमत करे। और इसका हवाला आपको कहाँ मिलता है? इसका हवाला आपको दानियल में मिलता है। दानियल ख्वाजा सिरा था, हिजड़ा नहीं था। बराए मेहरबानी इस तरह की बेइज्जत करने वाली बातें उसके लिए ना बोलिएगा। वो मर्द था, लेकिन उसके आज़ाद तनासुल काट दिए गए थे ताकि वो बादशाह के उधर खिदमत करे। और ये आपको पहले बाब में मिल जाएगा, दानियल पहले बाब में, क्योंकि वहां पर लिख दानियल और उसके दोस्तों को ख्वाजा सराओं के सरदार अस्पंस के हवाले किया जाता है। तो ख्वाजा सराओं के सरदार के हवाले जवान मर्दों को क्यों किया जाता है? ताकि उनको ख्वाजा सरा बनाया जाए। और मत्ती उसके 19वें बाब के अंदर यीशु मसीह फरमाते हैं कि 3 तरह के ख्वाजा सरा होते हैं। एक जो माँ के पेट से ही पैदा होते हैं, यानी कि वो मर्द होते हैं, उनका अज़ा तनासुल होता है, लेकिन वो इस तरह से काम नहीं करता कि वो औरत को मुतमईन कर सके या बच्चे पैदा कर सके। दूसरे जिनको आदमी बना देते हैं, जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी दानियेल की। इसके साथ साथ आप आस्तर की किताब में उसको भी देख सकते हैं, जो आस्तर का कज़न था, उसका चचाजाद भाई जिसने उसको पाला था, मर्तकी। क्योंकि मर्तकी के बारे में लिखा हुआ है कि वो ख्वाजा सराओं के साथ होता था और वो मर्द था, उसने आस्तर को पाला था। और उसके जैसा जबरदस्त मर्द मुझे नहीं कहीं पर आजकल नजर आता, जिस तरह से वो दलेर था, लेकिन वो ख्वाजा सरा था। उसकी आप देखिएगा कि उसकी शादी कहीं पे भी नहीं हुई और वो ख्वाजा सराओं के साथ होता था। तो ये इस तरह से बात होती है। लेकिन हमारे यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि ये बोला जाता है कि नेचुरल पैदा होते हैं। नेचुरल कोई नहीं पैदा होता, ठीक है। मर्द के अंदर हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, जिससे वो मर्द बनता है, और औरत के अंदर एस्ट्रोजन होता है, जिससे कि वो औरत नुमा नजर आती है। तो दोनों के बीच में कोई नहीं आता, सिर्फ दो ही हैं, मेल एंड फीमेल, दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी आपका मुआशरा जो भी बोले, आपका कल्चर जो भी बोले, इट डजंट मैटर। खुदा का कलाम कायम है। और अगर आप ये बोलते हैं कि इनको खुदा ने बनाया, तो बाइबल में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ खुदा ने इनको बनाया है। क्योंकि पैदाइश के अंदर पहले बाप के अंदर ही खुदा ने उनको नर और नारी पैदा किया, हिजड़े खुदा ने पैदा नहीं किए। ये बात आपको समझने की जरूरत है। और यीशु मसीह ने भी बोला कि ख्वाजा सिरा, उसने हिजड़ों का नहीं बोला, ख्वाजा सिरा औरत की कोख से पैदा होते हैं, यानी कि वो मुबाशरत नहीं कर सकते। औरत अपने अज़ा से हमेशा मर्द को मुतमईन कर सकती है, भले वो बांझ ही क्यों ना हो। लेकिन मर्द अगर बांझ हो, जो कि लोगों को पता नहीं है कैसा होता है, अगर वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो कभी कभार उसका अज़ा काम ऐसा भी नहीं कर सकता कि वो औरत को मुतमईन करे। इस तरह के लोगों को भी ख्वाजा सरा बोला जाता है। फिर दूसरे जिनको
लोग बना देते हैं, इंसान बना देते हैं, और तीसरे जो खुदा की बादशाही के लिए खुद को बना देते हैं, जैसे कि पौलुस था। पौलुस कहता है कि मेरे पास पूरा पूरा हक है कि मैं शादी कर सकूं, लेकिन मैंने ज्यादा तरजीह खुदा के काम को दी हुई है। और अगर आप इसका यूनानी मतलब भी देखें, ये लफ्ज अय्याश का जो पहला करंथियों 6 बाब की 9 से 11 आयत के अंदर आया है, वहां पे मलाकोई लिखा हुआ है। इसको हम जिस परस्त बोला गया है। सो हम जिन्स परस्त लोग खुदा की भाषा में दाखिल नहीं होंगे, जिसमें हिजड़े भी शामिल हैं। हिजड़ों को तौबा करने की जरूरत है, और जो जिन के जो मर्द हैं उसमें वापस आए। इस तरह से ड्रामे नहीं चलेंगे उनके। और आजकल लोगों ने ट्रांसजेंडर का क्रेज लगाया हुआ है। ट्रांसजेंडर का मतलब ही देख ले, गूगल के ऊपर कम से कम इतनी मेहनत ही कर लें। लेकिन पाकिस्तानी लोग हैं ही इतने, मैं क्या बोलूं अभी, कि सुस्त किस्म के। ट्रांसजेंडर का मतलब है जो अपना जेंडर चेंज करवा लेता है, यानी कि ट्रांसफर जेंडर। नाम के अंदर ही, टर्मिनोलॉजी के अंदर ही सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन पता नहीं लोग कुछ करते क्यों नहीं है, मुझे समझ में नहीं आती। खैर, उसके बाद इफ्सियो 5:3 से 6 आयात, उसके अंदर भी यही बात हो रही है कि हरामकारी, नापाकी और लालचपन, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये खुदा की बादशाही के खिलाफ है। सो 3 हवाले हमारे पास मौजूद है नए अहदनामे के अंदर से, रोमियो के अंदर से, पहला करंथियों के अंदर से और इफ्सियो के अंदर से। पता नहीं लोग कहाँ से बात निकाल लेते हैं कि हम जिस परस्तों को खुदा कबूल करते हैं। नहीं, खुदा ने जैसा आपको कबूल किया, जैसा आपको बनाया है, वैसा ही आपको कबूल करेगा। मर्द तो मर्द, औरत तो औरत, और आपको अपनी शनाख्त के मुताबिक यीशु मसीह के बदन में काम करना चाहिए। और फिर एक और हवाला है गलतियों 5 बाब उसकी 19 से 21 आयात, जहां पर जिस्म के फलों के नाम है, और वहां पर लिखा हुआ है। अब जिस्म के काम तो जाहिर ही है, यानी कि हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयां, बिदतें, बुगस, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानंद। तो लिस्ट कंटिन्यूज। सो लिहाजा आपको समझने की जरूरत है कि ख्वाजा सिरा क्या होता है, हिजड़ा क्या होता है, और ट्रांसजेंडर क्या होता है। ट्रांसजेंडर और हिजड़ा एक ही होता है जो अपना सेक्स चेंज करवा लेते हैं। ख्वाजा सिरा वैसा नहीं होता। तो बराए मेहरबानी इन तमाम चीज़ों के बारे में सीखे, समझे, और इन तमाम कामों से बाज रहें। सो ये थी बात हम जिनसियत के बारे में। हम जिनसियत को खुदा कभी कबूल नहीं करेगा, ये खुदा के डिज़ाइन के खिलाफ है। खुदा ने शादी में मर्द और औरत बनाया है, औरत औरत और मर्द मर्द नहीं बनाए। और ये जो ट्रांसजेंडर हैं ये एक ही कैटेगरी के अंदर है। ये ऐसे लोग हैं जो अपना सेक्स तब्दील करते हैं, हालांकि ओरिजिनल में ऐसे होते नहीं है। ख्वाजा सिरा वो लोग होते हैं एक जो मुबाशरत कर नहीं सकते, मुतमईन नहीं कर सकते, और इसमें ज्यादातर मर्द ही हैं। क्यों? क्योंकि औरत, जैसे कि मैंने बोला, अपने अज़ा से मर्द को जिनसी तौर पे मुतमईन कर सकती है। मर्द मुतमईन नहीं कर सकता उसका, अगर उसका जिनसी अज़ा खराब हो। तो ये होता है ख्वाजा सिरा, या वो जिनको इंसान बना देते हैं, जैसे कि मैंने दानियल और मर्तकी की मिसाल दी। और तीसरा वो जो अपने आप को खुदा के लिए दे देते हैं, यानी कि पौलुस रसूल। बराए मेहरबानी ये लोग लिपस्टिक, मेकअप और आईलाइनर लगा के खुदा की खिदमत नहीं करते थे। ये बात होती है, ये लोग मर्दी थे, बन के अज़ा काटे गए। तो बराए मेहरबानी इन तमाम बातों के को सीखें, आप समझें, और बदी से दूर रहें। और मुझे पता है कि हमारे कल्चर में इनके खिलाफ जाना बहुत बड़ी प्रॉब्लम को कायम कर सकता है, लेकिन खुदा के कलाम में जो लिखा है सो लिखा है। खुदा आप सबको बरकत दे। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, डू मैसेज मी। प्रेज द लॉर्ड।